मेरी मम्मी की शादी हुई थी, वो खुद बच्ची थी 15 साल की, और 21 साल की उम्र में 3 बच्चे, मतलब मेरे 3 भाई बहन हैं, बड़ी बहन, फिर भाई, फिर मैं, और 22 साल की उम्र में तीनों बच्चे और हस्बैंड नहीं। मैं उस टाइम पे भी अपने घर के दरवाजे पे बैठी रहती थी, क्योंकि मेरी माँ, मेरी बहन और मेरा भाई काम से नहीं आए होते थे, और मैं इतनी छोटी थी कि मेरे बटन भी ऊपर था, मेरे से लाइट नहीं जलती थी कि घर की लाइट कैसे जला के बैठूं। मेरी मम्मी ने कहा है कि जाने से पहले बहुत डरना, लेकिन स्टेज पे जाने के बाद फिर डरना नहीं। आई नो मैं मोटी थी, हमारा प्यार है, हम जिससे मर्जी, मैं चाहे इतने आदमी से शादी करूं या छत जितने से, मेरी लाइफ है, मैं नहीं बतानी। लेकिन लोग ना, मैं सच में चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अगर पढ़ रहा है ना, तो बाद में वो किसी कॉफ़ी शॉप में या किसी शॉप में या किसी स्टोर में काम करे, अपना खर्चा पानी निकाले। ऐसे नहीं कि भारती का बेटा या हर्ष का बेटा है तो इसको तो मिल ही जाएगा। लेकिन मैंने एक और बच्चा करना है, मैं पिंक विला पे कह रही हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज अविनाश लोहाना एंड यू वाचिंग पिंक विला। मेरी आज जो गेस्ट हैं वो एक होस्ट हैं, एक्टर है, एंटरटेनर है, पर उनकी सबसे खास बात यह है कि वो ज़मीन से जुड़ी हुई है और आसमान छू रही है। जॉइनिंग मी ऑन वुमन ऑफ सीजन 4 टुडे इज द सुपर एंटरटेनिंग भारती सिंह। प्लीज, कोई है नहीं तो इसलिए मैंने खुद कर दिया। थैंक यू अविनाश जी, थैंक यू सो मच। हमेशा हम लोग ही लोगों से बातें करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं। आज इन्होंने कहा और मुझे डर लग रहा क्या क्या बातें पूछ लेंगे, और वो बातें भी चल रही है, लेकिन घर में दाल नहीं है और लहसुन भी नहीं है, तड़का लगाना वो भी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तभी तो मैं एक वुमेन हूँ यार, मेरा इंटरव्यू हो रहा है आज। जी नहीं, थैंक यू सो मच भारती। जेन्युइनली हम कितने दिन से कोशिश कर रहे थे और फाइनली ये हो रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और बिफोर वी गो इनटू क्वेश्चंस अबाउट वुमेन्स डे, मुझे पूछना है भारती, जब आप कहीं जाती हैं फंक्शन में, इवेंट्स में, क्या बहुत होता है कि लोग एक्सपेक्ट करेंगे भारती आई है तो एंटरटेन करे, चुटकुले सुना दे? बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी ऐसे कोई फंक्शन होते हैं जिसमें जाना मतलब कॉमेडी नहीं करनी होती, सिर्फ रिबन काटना होता है, ऐसे अरे कुछ सुना दीजिए ना, वो नहीं कहते, जिनका शो होता है वो नहीं कहते, लेकिन वो जो कैमरे के पीछे होते हैं और कुछ लोग जो निकलते निकलते साइकिल पे भी होते हैं ना, अरे कुछ तो सुना दो भारती जी, उनको लगता है भारती आई है तो कॉमेडी करेगी। बट मुझे कभी कभी ये इतना अच्छा लगता है कि लोग ना, जैसे डेली सोप या कोई एक्टर से ऐसे बोलने में ना थोड़ा डरते हैं। हमको लोग लगता है, मतलब लोगों को लगता है ये घर के ही हैं, ये अभी मेरे साथ ही निकली घर से, मैं साइकिल लेके मूली बेचने और ये इधर इंटरव्यू देने। अरे भारती कैसी हो, अरे वो ऐसे ऐसे मिलते हैं तो ऐसे लगते हैं कि वो घर की समझते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी कभी घर में कोई बीमार होता है, मैं खुद बीमार होती हूँ या मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मैं अरे भारती जी, और ये मेरे साथ हॉस्पिटल की लिफ्ट में भी हुआ है। वो लिफ्ट ही आईसीयू वालों की थी, जिसमें आईसीयू वाले जाते थे या मिलने, या उसमें कोई बंदा पूछ रहा अरे भारती जी आज तो दिन बन गया, और मैं पूरी, क्योंकि हॉस्पिटल में मेरी मम्मी एडमिट थी। क्या बात है भारती जी, आज तो दिन बन गया, आप आईसीयू में? तो मैं क्या हाँ जी हाँ जी, अच्छा। और भारती जी अपनी बातें, वो भी तो आईसीयू में किसी को देखने ही आए होंगे ना भाई। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब लोगों को लगता है कि ये हमेशा ही खुश रहते हैं, इनकी ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ नहीं है। बट हमें भी जो आपकी लाइफ में होता है वही सब होता है। बट कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लगता है कि मेरी फैमिली में सिर्फ ये 6-7 लोग जो मेरे घर के हैं वो नहीं है, पूरी दुनिया है। क्योंकि मैंने नहीं देखा कि किसी भी बाकी किसी जो टीवी पे आते हैं फिल्मों, अरे भारती कोई गाल खींच के भी चला जाता है, आंटी वांटी वो करके चले जाते हैं। कभी कभी तो मुझे ब्लेसिंग में कोई 100 रुपया दे जाता है, कोई 21 रुपये दे देता है। इतना मतलब 1 रुपये के सिक्के मतलब अभी बहुत कम देखते हैं, लेकिन जो 20 रुपये और वो 1 का दे तो ऐसा लगता है शगुन दे के गए। इतना प्यार, मतलब जिसकी जितनी हिम्मत होती है वो उतना प्यार दे जाता है, और इतना अच्छा लगता है ना, वो मैं सारी ब्लेसिंग रख लेती हूँ। और वो जो आपने मेंशन किया, वो जो लिफ्ट वाला इंसिडेंट, वो कोविड के समय का था, मुझे पता है उस टाइम पे, और आपकी मॉम आईसीयू में थी और आपने बहुत ख्याल रखा। मैंने एक इंटरव्यू देखा जहाँ आपने बोला मैं 2 मास्क पहन के चली गई थी और मैं उनको बोला कि सब ठीक है। बचपन से आप माँ बेटी का रिश्ता ऐसा ही था, क्योंकि आपके पिताजी नहीं थे जब आप बड़े हुए, तो उस समय शायद अलग हो सकता है। जी 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 बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि वो सारी सिचुएशन, आज मम्मी बच्ची बन गई है, क्योंकि जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी वो खुद बच्ची थी 15 साल की, और 21 साल की उम्र में 3 बच्चे, मतलब मेरे 3 भाई बहन हैं, बड़ी बहन, फिर भाई, फिर मैं, और 22 साल की उम्र में तीनों बच्चे और हस्बैंड नहीं। 22 साल मतलब एकदम ही बहुत छोटी लड़की, जो आजकल हम समझते हैं, पहले तो समझते नहीं थे लोग। उस उम्र में पति का, जब आप बच्चों के बाद आपस में आपको रहने का मौका मिलता है, पति पत्नी को समझने का मौका मिलता, उस एज में मेरे डैडी चले गए। सो उन्होंने सारी उम्र, क्योंकि इस टाइम पे
सब लोगों ने कहा कि तेरी उम्र बहुत छोटी है, शादी कर ले। बहुत सारे रिश्ते आए कि एक आदमी है जिसके 2 बच्चे हैं, तेरे 3, तो हो जाएगा उनका भी। तो क्योंकि तब ऐसे ही रिश्ते होते हैं, है ना। तो तब मम्मी ने बोला कि नहीं, मैंने नहीं अभी शादी करनी, वरना मेरे सारे बच्चे, मतलब पंजाबी में बोलते हैं, रुल जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने शादी नहीं की। उन्होंने घर घर में काम किया, फैक्ट्रियों में काम किया। मैं तो चलो छोटी थी, पर मेरे को बचपन था, पर मेरे को सब याद था। और मेरे को ऐसा होता है कि मैं, किसी ने मुंह बंद किया होगा ना, मैं बोल क्यों नहीं पा रही थी, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही थी। मैं शायद 3-4 साल की उम्र में ही 10-12 साल की हो गई थी, क्योंकि मैंने वो देखा था। मैं रात को घर में, लोगों के घर जब बंद हो जाते हैं, उनके पापा आ जाते हैं, क्योंकि लास्ट में पापा ही आते हैं काम से, तो दरवाजे बंद हो जाते हैं ना। मैं उस टाइम पे भी अपने घर के दरवाजे पे बैठी रहती थी, क्योंकि मेरी माँ, मेरी बहन और मेरा भाई काम से नहीं आए होते थे। और मैं इतनी छोटी थी कि मेरे बटन भी ऊपर था, मेरे से लाइट नहीं जलती थी, कि घर की लाइट कैसे जला के बैठूं। तो इसीलिए मैं बाहर, जो बना होता है अंदर जाने का रास्ता, मैं वहीं पे बैठी रहती थी अपने दरवाजे के बाहर। सो बहुत अजीब सा टाइम है। और मैंने लाइफ में बहुत कम मंदिर जाती हूँ, मैं भगवान को पूजती हूँ, मैं नास्तिक बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं थैंक यू बोलती हूँ रोज़, खाना खाते वक्त, सोते वक्त बोलती हूँ कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था भगवान, कल का भी ऐसा ही देना मुझे। तो मैं ये वाली हूँ, मैंने भगवान नहीं देखा, लेकिन मैंने अपनी फैमिली में भगवान देखे हैं। मैं आज भी जब स्टेज पे जाती, मैं अभी सीढ़ियाँ ऊपर आ रहे थे हम लिफ्ट में, तो सब बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे पता था मेरा शूट शुरू होने वाला, तो मैं अपनी मम्मी को याद कर रही थी। अच्छा। मैं वो वाले दिन याद करती हूँ जब हमारे साथ बैठ के मम्मी बहुत हंसी। कभी कभी होता है ना कि आपको वो पल याद आ जाता है जब आपकी मम्मी हंस हंस के बुरे हाल हो जाते हैं, तो मैं वो चीज़ ना अपने माइंड में रख लेती हूँ सेव करके। तो जब भी मैं शूट पे जाती हूँ तो मेरे को, मैं बोलती हूँ गणपति बप्पा मोरिया, लेकिन आंख बंद करती हूँ तो मेरे को मेरी मम्मी दिखती है। और मैं जाती हूँ, मेरी मम्मी ने कहा है कि जाने से पहले बहुत डरना, लेकिन स्टेज पे जाने के बाद फिर डरना नहीं। तो मैंने आज भी वो सब अपनाया हुआ है। मैं बैक स्टेज इतना डरती हूँ, मेरा स्टाफ इधर बैठा है सामने, मेरे को पसीने आते रहते, लोगों को पसीने नहीं आते, मेरा बंदा मेरा मुंह ही साफ करता रहता है, मेरे बाल वाली मेरे बाल हवा करती रहती नीचे, मेरे को इतनी ज़्यादा घबराहट होती है। लेकिन जब मैं स्टेज पे चली गई, फिर मुझे 30-40 सेकंड के बाद ना मुझे लोग दिखते ही नहीं है, मुझे लगता मैं ही अकेली हूँ, ये मैदान मेरा है, मैं खेलूँगी, और मैं कुछ भी बोल रही हूँ लोग हंस रहे हैं। जब ऐसा हो जाता है ना, पहले 40-30 सेकंड में, फिर आपको लगता है कि ये शो आपका है, अब आप इसके किंग हो, आप रूल करोगे। और मेरी ये जो माँ ने सिखाया है ना, मैंने आज वही किया है। शायद वो इतनी मेहनती थी, इसीलिए मैं आज इतनी मेहनती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं खुद किया है, नहीं, ये ब्लड में होता है। घर में कोई तो कोई ऐसा था, वो मेरी मम्मी है, जो आज भी 3 बच्चों के साथ, जो 22 साल की उम्र से लेके आज तक सरवाइव कर रही है। अमेजिंग। पर भारती जी, मैं सच्ची बता रहा हूँ कि आप सामने बैठी हैं इसलिए नहीं, पर आप जेन्युइनली मिसाल है बहुत ओके। थैंक यू भाई। विच इज व्हाई वी रियली वांटेड टू डू दिस कन्वर्सेशन विद यू, क्योंकि बहुत आम लोग आपसे रिलेट कर पाते हैं जी जी कि हम भी कर सकते हैं। जी जी जी, थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू सो मच। जब हम एक छोटे घर से आते हैं तब कई बार हमारे सपने भी बहुत आम होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। जब आप छोटी थी, आपके क्या सपने थे? बर्गर, पूरी आइसक्रीम खाना, बर्गर, क्योंकि हमेशा शेयर करके खाया ना, घर में एक ही आएगा, तो हमेशा इच्छा थी घर, गाड़ी, गहने तो पता ही नहीं था कि ले सकते कि नहीं, पर इच्छा थी कि जब पैसा, या ज़रूरी नहीं कि टीवी पे जाऊंगी या कहीं काम करूंगी ना, यही था कि बस 12th पढ़ना है, फिर ना किसी डॉक्टर की दुकान पे, होती ना लड़की जो पर्ची लिख के देती है कि अभी बैठो डॉक्टर साहब अभी अंदर है, मुझे था कि मैं वही करने वाली हूँ सच में। या फिर होम्योपैथी की दुकान में जो लड़की दवाई नहीं पीसती जिसको डॉक्टर पर्ची दे देता है, वो पूड़ी बना के बेचती, 3 सुबह ये और कांदा लहसुन नहीं खाना। तो मेरे को था कि 12th के बाद वही है, 15,000 तनख्वाह मिलती है तो मज़ा ही है, पैसे कमाऊंगी, तो मेरे को लगा था वही लाइफ है। और यही बातें कर करके आप मेरे में देखेंगे कि मेरी ये जो बातें हैं ना, अगर आप कभी मेरी मम्मी को बुलाएंगे ना, तो ना आपको बोलने देगी ना मुझे, ऐसे बीच में ना ऐसे करना पड़ेगा मम्मी को, टांग ऐसा करके, हाँ क्या, हाँ 1 मिनट, फिर ना इसने ना फिर पूरी बातें बोल देगी कि इसने ना किसी के बाल काट दिए थे, सारी जो कभी कभी नहीं भी बतानी होती ना इंटरव्यू में बातें, कि इसने कच्छा काट दिया था या किसी के बाल काट दिए, या फिर थूक आती थी लोगों पे, वो बातें बोल देती मम्मी। मैं क्या मम्मी थोड़ा वो लगे कि मेरी बच्ची थोड़ी नोटी, कहती मेरे से नहीं बोला जाता, जो तूने बचपन में कहा वही बोलना है, मैं नहीं झूठ बोल सकती वो ऐसी बड़ी भोली है वो। हाँ, पर फिर जब सुरेश जी ने आपको कॉलेज में स्पॉट किया और उसके बाद आई थिंक काफी कुछ चेंज हुआ, वो दिन क्या था और आपको लगा प्लेज में पैसे मिलेंगे? मेरे को था कि तालियां मिलेंगी, हाँ। लेकिन सच में जब एक आर्टिस्ट सच्चा होता है और उसको लगता है मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो वो सिर्फ तालियों का भूखा होता है।
फिर जब कोई पैसा दे देता है ना तो फिर उसको फिर पता चलता है अच्छा ये जो मैंने किया, इनको मज़ा आया, मुझे मज़ा आया, इसमें पैसे भी मिलते हैं, फिर हमको पैसों की आदत पड़ जाती है। बट हाँ, घर बार चलाने के लिए, क्योंकि अगर फैमिली है तो वहाँ कमाना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सुदेश लहरी जी, इन्होंने आपका नाम लिया और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत में सबसे पहले नाम आपका ही आता है कि अगर सुदेश जी आज मुझे वो गार्डन में जो मेरी स्पोर्ट्स वाली लड़कियां थी उनके साथ मैं किसी की एक्टिंग कर रही थी टीचर की, तो वो निकल रहे थे, तो किसी ने बोला सुदेश लहरी निकल रहा है, सुदेश लहरी, तो वो जब आगे चल गए ना तो मैं उसकी भी नकल करने लग गई। तो अभी वो तो एक्टर थे, उनको तो पता ही था, इधर उधर सब आंखें थी। एक लड़की आई, बोलती आपको ना उस सुदेश लहरी सर बुला रहे। मैंने बोला हाय, एक तो कॉलेज में फ्री में पढ़ रही हूँ स्पोर्ट्स कोटे पे, अब गई मैं, तो बुलाया, कहते एक्टिंग की पहले। मैंने बोला नहीं सर, मैं स्पोर्ट्स में से हूँ, वही पजामा टी शर्ट पहनी हुई। तो बोलते ये पेपर है, 4 लाइनें पढ़ो। तो मैं तो वैसे ही पढ़ती, जैसे अभी आप दोगे तो मैं पढ़ूँगी पिंक विला, है ना, तो उसमें लिखा था हा मैं यमराज, मैं मर चुका हूँ। मैं क्या सर मैं नहीं कर सकती ये, हम स्पोर्ट्स वाले हैं। कहते नहीं एक बार बोल के तो देखो। मैंने बोला, कहते ठीक है आप जाओ मैं बताता हूँ। मैं चली गई, मैं क्या मैं गेम्स करनी तो फेल हो जाते बच्चे, तो थिएटर करते हैं ना वो फेल हो जाते हैं, ये नहीं पता था कि स्पोर्ट्स वाले भी होते हैं। तो उन्होंने बोला, तो टीचर ने बोला कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। फिर मुझे पता चला सर कि मैं जितनी एक्टिविटी करूँगी ना कॉलेज में, मुझे 5 रुपये का कूपन मिलेगा रिफ्रेशमेंट का। हाँ। मैं राइफल शूटिंग करती थी, तीरंदाजी, हाँ जी, 5 रुपये का कूपन, तीरंदाजी 5 रुपये, 10 रुपये का। अगर मैं थिएटर करती, स्किट करती कॉमेडी, तो 5 रुपये का कूपन, 15 रुपये मैं ऐसे गिनती थी। प्ले करती, 1 एक्ट प्ले जो होते हैं, तो 5 रुपये का कूपन। हिस्ट्रॉनिक मतलब एक माइक पे खड़े होकर आपने 5-6 आवाज़ें निकालनी, मिमिक्री, वो करूँगी तो 25 रुपये एक दिन। ओ माय गॉड। तो मैंने इसी चक्कर में मैं ज्वाइन कर लिया और मुझे मज़ा आने लग गया। मुझे स्पोर्ट्स से ज़्यादा उसमें मज़ा आने लग गया, क्योंकि रियल में मेरी मम्मी के अंदर वो ब्लड था जो मेरे अंदर था। तो वो स्पोर्ट्स की तरफ नहीं, वो इधर की तरफ गया, थिएटर की तरफ। पता नहीं कैसे सर मैं वो सब छूट गया और मैं सच में इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती थी ओलंपिक में, क्योंकि मैं राइफल शूटिंग में मेरे को गोल्ड मेडल मिला हुआ है जी, तीरंदाजी में, तो मुझे था कि इसी में करना है और देश का नाम, मैं एक दिन जाऊंगी, ये वो पता नहीं वो कहाँ रह गया और इधर चल पड़ी मैं। पर आपने ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जब शुरू किया, और तभी स्टैंड अप कॉमेडी में हम जब नाम सोचते हैं तब पहले नाम आता है जॉनी लीवर जी, फिर राजू श्रीवास्तव जी का, फिर कपिल शर्मा जी का। और कपिल थे जिन्होंने आपको बोला जाओ जाके ऑडिशन दो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के लिए, पर उस टाइम पे औरतें ज़्यादा नहीं होती थी इसमें जी। क्या कॉन्फिडेंस आपको दिया कि मैं भी अपनी जगह बना पाऊंगी? उन्होंने मुझे ऐसे यूथ फेस्टिवल में ही सुना था, मैं माइक पे बोल रही थी, 2-3 लोगों की नकल कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि इस लड़की से मुझे मिलना है। मैं जानती नहीं थी उनको, फिर किसी के थ्रू मिले, वो कहते बेटा आप लाफ्टर चैलेंज में जाओगे? मैंने बोला नहीं सर, मैं ऐसे ही मतलब थोड़े लोगों में कर सकती हूँ परफॉर्म। कहते नहीं वो कैमरे लोग नहीं होंगे, ज़्यादा कैमरे होंगे। मैंने बोला नहीं सर, हम तो वो लोग हैं कि शादी में भी खाएं और पीछे ऐसा कैमरे वाला आ जाए तो हम लोग ऐसे नहीं हो जाते। और फिर कहने लग जाते हैं देखी गया है और मेरी प्लेट भरी हुई, ऐसे वाले कैमरे के सामने इतना डरते थे। बोलते नहीं बेटा पता भी नहीं चलते कैमरे कहाँ लगे, बस परफॉर्म करना है। तो मैं क्या करना क्या होता है सर? कहते जो तू बोल रही है ना, जो तेरे साथ होता है, तू कैसे अभी मोटी है, तेरे को प्रॉब्लम होती है इस चीज़ के लिए? मैं क्या हाँ यही चीज़ें बतानी है अपनी, लेकिन मज़े लेके। मैंने बोला अच्छा मतलब लोगों को प्रॉब्लम बतानी, उनको मज़ा आएगा? तो बोलते हाँ। मैंने सच में मोटापे की बातें की कि मैं मम्मी के साथ जाती हूँ तो 3 टिकटें लगती हैं, कहते आंटी आप तो एक ये 2 लेंगी, तो लोग हंस हंस के पागल उसमें। मैंने बोला ये तो ठीक है, लोग उससे पहले मुझे मोटी बोले, मोटी गैंडी हाथी कुछ भी बोले, अपने आप को बोलना शुरू कर दो, अपने आप को बोलो यस मुझे प्राउड है मैं कैसी बॉडी पे हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं किसी हलवाई की बेटी थी तो ऐसे मोटी हो गई, मैं बहुत मिडिल क्लास भी नहीं, पुअर क्लास फैमिली से। अब वैसा वाला खाना खा के मैं मोटी होगी तो मैं क्या करूँ? तो मुझे प्राउड है मैं जैसी हूँ, अब भी जैसी हूँ, मुझे तब भी खुशी है, तब भी जैसी थी मुझे तब भी खुशी है। शायद भगवान ने इसलिए मोटा रखा था कि लोगों की भीड़ में मैं अलग दिखूं और मुझे लोग पहचान सके, प्यार कर सके जी। कभी मंच पे सह कलाकार इनसिक्योर होते थे आपकी पॉपुलैरिटी देख के? मुझे कभी ऐसा फील, पता नहीं, मैं शायद बड़ी पागल हूँ सर, मैं थोड़ी पागल आर्टिस्ट हूँ। मैं स्टेज में ना मेरे को नहीं पता चलता कि अभी मेरे को अब भी नहीं पता चल रहा कि आपको क्या लग रहा है, मैं तो अपना ही बोली जा रही हूँ। पीछे जो कैमरे में नाक फुला रहे हैं उनका भी नहीं मुझे पता, जिनको घर जाना मुझे उनका भी नहीं पता। मेरे को होता कि मुझसे आपने कुछ पूछा तो मैं उसका खुल के जवाब दूँ, करके बताऊँ कि वो कैसे कर रही थी लड़की, मैं उसमें लग जाती हूँ। मुझे आज तक नहीं, बट मेरे को जितने भी को होस्ट या जितने भी मेरे को को स्टार मिले मेरे, सब बड़े अच्छे मिले, प्यार करने वाले जी। शायद वो अच्छे थे इसीलिए मैं भी अच्छी रह गई उनके साथ। मुझे कभी किसी ने फील नहीं करवाया या बाद में किसी ने मुझे बोला हो कि भारती अभी शूट शुरू होने वाला
तुम थोड़ा कम करना क्योंकि उसका नहीं हो रहा। कभी किसी ने नहीं बोला सर, अमेजिंग। कभी किसी ने नहीं बोला, चाहे वो मनीष पॉल हो जो मेरे भाई जैसा है, ऋत्विक हो या करण वाही हो या मेरा पति खुद का हर्ष हो, कभी भी नहीं। वो खुद मुझे बोलता है, मैंने बोला कि हर्ष तेरे को बुरा लगा, मैंने वो बोला, कहता नहीं नहीं नहीं, तो मैं कहा वो तेरी लाइन कट गई थी ना, अरे कहता तूने उससे अच्छी लाइन बोल दी तो तेरे को क्या बोलूँ। जब आपका कहते हैं ना मर्द और औरत में, आजकल जितना मर्जी आप बोलो कि लड़कियां बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं मर्द में होता है कि अगर लड़की 2000 कमा रही है तो लड़का 2100 कमाता हो, तो थोड़ा होता है ऐसा। कहीं मर्द ना कहें कि हम तो बराबर समझते हैं ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं होता है मर्द को लगता है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा कमाऊँ। लेकिन मैंने कभी हर्ष का ये स्टेज में देखा ही नहीं। आपको, मैं पहले से काम कर रही हूँ, सबको पता है, आपको भी पता है जी, जबकि ये भी पता होगा कि मेरे और हर्ष की पेमेंट में बहुत फ़र्क होगा। बिल्कुल। हर्ष को जो बैक स्टेज पेमेंट मिलती है वो मुझे फ्रंट स्टेज नहीं मिल सकती, और जो मुझे फ्रंट मिलती है वो उसको बैक स्टेज नहीं मिल सकती। तो ऐसा लेवल है, और मैं उसके काम की इज़्ज़त करती हूँ, वो मेरे काम की इज़्ज़त करता है। मुझे कई लोग बोलते थे कि अरे आप बड़े बिंदास हो, शाहरुख की पप्पी कर ली, सलमान की, रोहित शेट्टी की इतनी, तो आपके पति होते हैं साथ में तो आपको उनको गुस्सा नहीं आता? तो मैं उनको बोलती वही लिख के देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सिर्फ मेरा काम है। मैं अभी पप्पी करके मैं फिल्म थोड़ी मांग रही हूँ, रोहित सर फिल्म दे दो, उनको भी पता है। आपको पता, ये जैसे ये एक्टिंग है सर, वैसे ही है। अरे सर आप बड़े हैंडसम में, मेरा पति देखो पतला, तो लोगों को मज़ा आता है, ये मेरा उतना ही है बस। उसके बाद कट हुआ तो मैं शायद रोहित सर को 4 घंटे ना बुलाऊं, क्योंकि मैं बड़ा डरती हूँ सर उनसे। पप्पी लेने के बाद खुद मेरा मुंह इतना देर कांपता रहता है कि गाड़ी से मुंह ना तोड़ दे अभी। लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, चाहे रोहित शेट्टी सर हो, करण जौहर हो, मतलब भाइयों भाई बहन जैसा सीन है। कभी भी भीड़, अरे भारती कैसी है तू, इंस्टाग्राम पे बात होती रहती है। मतलब इस काम ने ना सर, इस माँ की हिम्मत ने ना मुझे सच में बहुत लोगों से मिलवा दिया, ऐसे लोगों को जिनको मैं पंजाब में सिर्फ टीवी में देख पाती थी, वो भी टीवी जो पड़ोसियों का होता था। आज उन लोगों के साथ काम करती हूँ तो मैं पता नहीं मैंने कौन से पुण्य किए, मैंने किसके दुख दिल को खुश किया है, जो इतनी ब्लेसिंग मिल रही है। जी, टच। लेकिन भारती जी, आपका जो उनके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, वो भी स्टेज पे दिखता है। मुझे वो एपिसोड अभी भी याद है जब आप और शाहरुख एक सीन कर रहे थे और उन्होंने लल्ली का एक्ट किया था और आप रो पड़ी थी उसके बाद। ओह गॉड, इन्होंने पूरा सर्च किया हुआ। यस, अभी जिस शो में काम करते हैं डायरेक्टर तो कहता ही है कि अगर कोई आए तो निचोड़ लो, और मोमेंट्स निकालो, प्रोमोज निकालो, ये वो होता है। हमको भी इन ईयर में बोलते हैं कि भारती बहुत अच्छा जा रहा है, शाहरुख का मूड बहुत अच्छा है, रोहित शेट्टी का मूड बहुत अच्छा है, भारती करो करो करो, वो अच्छा कर रहे हैं। तो हमको भी होता है। तो वो अचानक से मोमेंट बना कि शाहरुख सर ने कहा कि मैं पंजाब से, मतलब दिल्ली से हूँ, तुम अमृतसर से हो, मैंने तुम्हारा लल्ली देखा है। तो मैंने बोला सर क्या आप वो करेंगे? तो उन्होंने बोला हाँ। तो हमने फ्रॉक विग सब रेडी किया था, और सर सुपरस्टार मतलब अब मेरा बस चले तो मैं सच में उनके घर के बाहर जाके, मैं भी वो जब चढ़ के करते ना तो मैं उस भीड़ में रहूं। सुपरस्टार ने बोला यस, फ्रॉक डाली, विग लगाई, और मैं जो कर रही थी वो मेरे पीछे कर रहे थे, मैं आधा ही कर पाई और मैं रोने लग गई सर। मैंने बोला सर आपने कैसे कर दिया, वरना बोल देते एकदम कट 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 कीजिए, ऐसे बोलते हैं ना। करेक्ट। कि मैनेजर आती, नो सर ये नहीं करवाना, वो नहीं करेंगे। कोई नहीं आया, किया उन्होंने, और मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, और मैं सच में दिल से उनसे बहुत प्यार करती हूँ। शाहरुख ने कुछ कहा उसके बाद जब आप रो पड़ी? उन्होंने गले लगा लिया। मैंने बोला सर आज मेरा लल्ली सफल हो गया है। आज एक तो भारती ने किया, दूसरा सिर्फ एक बंदे ने किया जो सुपरस्टार है पूरे इंडिया का, जिसको वर्ल्ड में भी लोग प्यार करते हैं। जी। मेरे पास बड़ी ऐसी मोमेंट्स हैं सर, जो लाइफ, मतलब मुझे लगेगा जब मैं कुछ नहीं कर रही होंगी ना लाइफ में, मैं और हर्ष चिल कर रहे होंगे अपने बुढ़ापे के दिनों में, तब हम ये सारे मोमेंट्स देखेंगे और वापस जवान होंगे और जिएंगे। या बिल्कुल। भारती जी, जब आपको किसी ने मोटा कहा तो आप उसको ऑब्वियसली एक फन तरीके से लेती है और आप उसको एक स्टेज पे अलग तरीके से दर्शाती है, पर हम ह्यूमंस है, बुरा लगता है। हाँ, कभी कभी लगता है। जब जैसे मैंने पहले भी एक शो में बोला था कि मुझे तब ना बहुत लगा था जब मेरी शादी हुई थी सर, फ़ोटो आए ये वो, आई नो मैं मोटी थी, हमारा प्यार है, हम जिससे मर्जी, मैं चाहे इतने आदमी से शादी करूँ या छत जितने से, मेरी लाइफ है, मैंने बतानी। लेकिन लोग ना हमारे ना बहुत वो बन जाते हैं, जजमेंटल हो जाते है ना। अंधे लोग शादी कर रहे हैं, कितनी मोटी मार देगी इसको, ये कितना पतला है। ये बातें पहले भी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि जब ये बात निकली है तो ये बोलनी चाहिए। तब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे एहसास दिलाया था कि यस तू मोटी है, तू भद्दी है, मोटी लड़की के साथ एक मोटे लड़के की, भद्दे लड़की की शादी हो सकती है, एक
ऐसे मतलब पतले लड़के की शादी नहीं हो सकती। उसको भी बोला तेरे को चश्मा लगाया, तेरा चश्मा टूट जाएगा इसके साथ, बहुत सारी चीज़ें में हम पढ़ते थे। मैं हंसती थी, वो भी हंसता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी फील होता था, मुझे भी फील होता था, जो हम नहीं डिस्कस करते थे। बट 100 में से ना ऐसे सिर्फ 5 लोग होते, लेकिन 95 लोग आपको इतना प्यार करते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि वो जो 5% लोग हैं ना, वो दिखते तक नहीं। आप सोचो, मैंने अपनी सेहत से खिलाफ लड़के से शादी की, मैं एक मोटी लड़की, वो पतला, दुनिया से वो 3 साल मेरे से छोटा है जी, है ना। हर चीज़ में बैलेंस हिला ही हुआ था, क्योंकि मुझे पता था सर मैंने लाइफ काटनी है, किसी ने नहीं। घर वाले में भी प्रॉब्लम हुई, मैंने घर वालों को भी समझाया, मैं कहा कोई ऐसी आप मेरी बराबर की एज वाले के साथ कर दोगे, सेहत वाले के साथ, क्या पता मेरा 6 महीने में डिवोर्स हो जाए। मुझे पता है, हम दोनों को पता है कि हम लाइफ टाइम रह सकते हैं। और सर आज भी मैं यहाँ पर हूँ ना, वो सच में मैं निकलने लगी ना, कब तक आ जाएगी। रोज ऐसे होता है, हमको रोज प्यार होता है एक दूसरे से, हम सच में बहुत प्यार करते हैं। मैं शाहरुख की पपिया ले लूँ, किसकी ले लूँ, उसको पता है कि मेरी बीवी काम कर रही है, वो प्यार मुझे करती है बहुत हमारा। हम कहीं पार्टियों में नहीं जाते, कहीं दिवाली होली में, कहीं आपने गेट के बाहर हमको देखा नहीं होगा मेरे को ऐसे पर्स लेके एक मिनट ऐसे करते हुए, कभी नहीं। हम घर में ही होते हैं, हम अपने स्टाफ के साथ होते हैं, जो घर में लोग काम करते हैं जी। या वैनिटी में मैं अपने स्टाफ के साथ होती हूँ। हाँ। अभी भी देखो सारे देखो बच्चन साहब बन के बैठे टांग पे टांग चढ़ा के। आपको पता है जब मैं बहुत सारे शोज करती हूँ ना, आउटडोर ये वो, तो तब क्या होता है, सुबह थोड़ा सा शूट हो जाता है, दिन भर फ्री होता है, तो ये सारी जनता मेरी वैन में होती है और हम लोग हाउजी वाउजी खेल रहे होते हैं 20-20 रुपए डाल के। कोई किसी को लगेगा भी नहीं कि जो लाखों रुपए लेती है वो 20 रुपए के लिए लड़ रही है अंदर। दादा नहीं दिखाओ पर्ची, कितना 21 चेक कर जरा पर्ची। हमारा ये हाल हो रहा है। मेरे को मज़ा आता है अपने स्टाफ के साथ जीने का, बहुत मज़ा आता है। ये भी मेरे साथ ही रहते हैं, ये कभी नहीं कहीं जाते। इनको आप देख लेंगे, सब शूटिंग हो रही होगी ना, सबका स्टाफ बाहर बैठा होता है कुर्सियों पे, हमारा देखना कोई नहीं होगा, सिर्फ वैनिटी खोलने वाला, बाकी सारे अंदर। बहुत मज़ा आता है कि आप काम में, आप जो आपके साथ काम करते हो उनको फैमिली बना लो ना, आपको आपकी नहीं फैमिली की याद नहीं आएगी, आपको लगेगा आप हर वक्त फैमिली में हो। बिल्कुल। तो मैं बड़ी फैमिली पर्सन हूँ, मेरे को ग्रुप में जाना अच्छा लगता है। कभी कभी हर्ष बोलता थोड़ी रोमांटिक हो कर तू मैं चलते हैं ना, मैं बोलती नहीं, मैं ससुराल में भी फ़ोन कर देती हूँ, मायके भी। मैं ऐसे लेके लोगों को जाती हूँ जैसे हम जिस कंट्री में जाते हैं हमला करने के लिए जा रहे हैं। मैं इसलिए ऐसी तैयारी वाली हूँ, बैग बनाने, सेम टैग होने चाहिए नाम के, मैं ऐसी वाली हूँ। मेरे को बड़ा मज़ा आता है ये सब करने का। इतने बजे एयरपोर्ट पहुँचेंगे, लाउंज जाके ये करेंगे, मैंने ना वो लेना, ऐसी वाली बातें नहीं होती जो बिल्कुल जो छोटे शहर में लोग प्लान करते हैं, हम वो वाले हैं। और आपको और हर्ष का प्यार दिखता है भारती, बहुत एविडेंटली दिखता है। उसकी तो वैसे आप पहली और आखिरी गर्लफ्रेंड भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आखिरी, बिल्कुल आखिरी। वो बिल्कुल दिखता है। पर एक और अच्छी बात है, मुझे याद है जब लक्ष्य का जन्म हुआ था और 12 दिन में आप काम शुरू कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। मैं शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं कि जब मैं खतरा कर रही थी तो मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे। मैं स्टेज पे थी, बट पहली प्रेगनेंसी में पता नहीं चलता कि लेबर पेन यही वाले हैं। तो मुझे कहा कट होता है, तो मैं डॉक्टर से पूछती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा खड़ी हूँ, क्योंकि गेम्स चल रही है, गेम खिलवा रही है, तो ज़्यादा खड़ी हूँ तो इसीलिए। तो डॉक्टर को फ़ोन किया, मैं कहा डॉक्टर पेन हो रहे पर ऐसा लगातार नहीं हो रहे, होता है फिर नहीं होता। तो बोलता है यही वाले हैं, ये जब ऐसा 5-5 होने लग जाए 15-15 मिनट में तो आ जाना। तो ऐसा हुआ ही नहीं। शूट पूरा ख़त्म हो गया, मैं घर आई, नहाई, फिर सुबह जब 4-5 बजे ऐसे पेन होने लगे, मैं और हर्ष किसी को तंग नहीं किया, किसी स्टाफ को फ़ोन नहीं किया, किसी सासू माँ ससुर को, मम्मी की डैडी, किसी को फ़ोन। बैग लिया, उसने गाड़ी निकाली, हम दोनों लोग निकल गए सुबह। हमको था कि क्यों परेशान करें सबको, जा रहे हैं अच्छी जगह, बच्चा होके ही आएगा। गए वहाँ पे, जब लेबर पेन स्टार्ट होगी, मुझे लेबर रूम में ले गए। फिर हर्ष ने सबको फ़ोन किया कि हाँ जी आ जाओ, हम भारती को लेके आ गए। तब भी हमें बहुत गालियाँ पड़ी थी कि तुम लोग ऐसे। मुझे होता कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। हाँ। अरे भारती को लेके गए, क्या होगा, हमारी मम्मी ऐसे करती हैं। हम नहीं, हम तो हुआ क्या, टैची लेके गई वो, बच्चे के कपड़े, मेरे पहले माथा टेके गई मंदिर में, मैंने कहा था दही खा के जाई, तो उनको ही ऐसे हो जाता है। मैंने कुछ दही खा के गई, देखो दही नहीं खा गई, मक्खन जैसा बच्चा लेके आई हूँ। बट एक कि आप खुशी खुशी जाओ, पॉजिटिव काम से वो हो जाता है। आप कहीं पे जाओगे ना, मम्मी को ना बोल के जाना कि मम्मी खतरनाक जगह पे नहीं, उसको ऐसे लगेगा गोली आपको ही लगेगी। इतनी भीड़ में गोली आप, नहीं तेरे को गोली बच गई तो ऐसा लगता कि भीड़ में कहेगा 150 लोगों को पीछे हटो, उसको मारनी है। तो मम्मियों का काम ही यही है। और आज पता चला कि मम्मी ये जो चीज़ें करती है, मैं भी वही करने लग गई हूँ। पर मैं थोड़ा सा अपनी मम्मी से थोड़ी, मैं इतनी डराने वाली मम्मी नहीं बनूंगी। जो मेरी मम्मी कहती थी कि तू अरे ना खा, ये मोटी हो जाएगी, खाओ यार बिंदास।
मैं अभी नंदिता दा से बात कर रहा था और हम भी यही डिस्कस कर रहे थे कि कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों को देखना कि उनकी मदर्स वर्किंग वुमेन है, तो एक रिस्पेक्ट आता है बचपन से कि मम्मी और डैडी दोनों काम कर रहे हैं और दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट जाता है। ये सोच है कि लक्ष्य देखेगा, लक्ष्य समझेगा कि हाँ मेरी माँ काम भी करनी है, घर भी संभाल रही है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग अ वुमेन, मल्टीटास्कर। बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए उसको कि अगर माँ दिन में काम करती है तो पापा पूरी होल नाइट लैपटॉप लेके, मैं और लक्ष्य अंदर सो रहे होते हैं और बाहर हॉल में लगा रहता है, एक स्टोरी लिख रही है, एक स्टोरी आ रही है, ये वो। मुझे पता है, मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा ये देखे, क्योंकि घर से जो माहौल होता है ना बच्चा वही सीखता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो देखे उसकी मम्मी काम पे जा रही है, पापा सारे मेहनत कर रहे हैं, पापा कैसे काम कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ वो देखे और हमारी तरह ही बने। मैं ये नहीं चाहती कि इनकी तरह बने, नहीं, क्योंकि हमें पता है, हमारे शरीर को पता है, हमारे घर वालों को पता है कि हम मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा मेरे और हर्ष की तरह ही बने। जी, मैंने कहीं ये भी पढ़ा अभी रिसेंटली, आपने कहा कि मैं चाहती हूँ काम भी जल्दी करना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मुझे नहीं पता कि इंडिया में ऐसा सिस्टम है कि नहीं कि 18 के बाद जब बच्चा पढ़ रहा हो तो काम करवा सकते हैं। जी, तो गोले रेडी हो जा बेटा। मैं सच में चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अगर पढ़ रहा है ना तो बाद में वो किसी कॉफ़ी शॉप में या किसी शॉप में या किसी स्टोर में काम करे, अपना खर्चा पानी निकाले। ऐसे नहीं कि भारती का बेटा या हर्ष का बेटा है तो इसको तो मिल ही जाएगा, नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो करे। क्योंकि मैंने शायद सुना था कि फॉरेन में ऐसा कल्चर है जी, कि बच्चे कमाते भी हैं, ये भी करते हैं। तो भैया गोले रेडी रहना। हाँ, पर शायद ये इसलिए भी होता है भारती की क्योंकि आपने बचपन में कठिनाइयाँ देखी है, आपको चाहिए कि वो भी शायद एक हल्का सा भी स्ट्रगल देखे। बिल्कुल, तो ये ना लगे कि बिकॉज मेरे माँ बाप के पास पैसे हैं और वो मुझे सब दे रहे हैं तो ऐसा ना हो कि बिगड़ जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, मैं सच में, मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चे की तरह मैंने सब सोचा हुआ कैसे ध्यान देना है। जैसे मैं शूटिंग से निकलती हूँ, मुझे पता है जाके मुझे लेंस लगाने, फिर तैयार होना है, फिर नाश्ता करना, फिर स्क्रिप्ट पढ़नी। मैंने अपने बेटे के लिए सोचा है, भगवान बस ताकत दे उतनी, मेरे शरीर में भी मुझे तंदुरुस्त रखे कि मैं जो सोचा कर सकूँ। मैं सब वो सोचती हूँ कि जो मेरे घर में काम करते हैं लोग, अगर वो हमें चाय बना के दे रहे हैं तो एक दिन अगर वो सब थके हो तो गोला चाय बना रहा हूँ उनके लिए कि आंटी अंकल आज सब बैठो आप, मैं आपके लिए चाय बना रहा हूँ और साथ में आपके लिए सैंडविच भी बना रहा हूँ। ऐसा वाला चाहिए मुझे, मेरा बच्चा ऐसा चाहिए। ऐसा नहीं कि बेटा जो काम करते वही आपको पानी दे रहे, जब कभी वो बाहर से आया और कोई नहीं है तो आप भी पानी दोगे उसे। मैं ऐसा बच्चा बनाना चाहती हूँ और हर चीज़ सिखाऊंगी मैं उसको। वो हमको भी चाय पानी दे रहा है, हम भी उसको दे रहे हैं, पढ़ाई भी करवा रहे हैं, सब चीज़ उसको, सब वो सीखना है जो हमने शायद नहीं किया क्योंकि काम ही कर रहे थे, खाने पीने का तो इतना टाइम नहीं था ना, वो बाकी परेशानियों में निकल गया। आज भगवान की दया से, आपके प्यार से काम कर रहे हैं, कुछ बनाया हुआ है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए वो एक अच्छा इंसान बने। कल को ये ना कि भारती हर्ष यार बड़े स्वीट कपल थे लेकिन बेटा थोड़ा अजीब सा निकला ना इनका, अगर ऐसा हुआ ना गोले तो मैं गोल ही कर देना। माँ बनने के बाद क्या बदलाव आया जिंदगी में? पेशेंस आ गए, सच में पेशेंस आ गए। और मैं बहुत बहुत सोचती थी कि मुझे बेटी चाहिए, मुझे बेटी ही चाहिए। हर्ष को भी बेटी चाहिए थी हमें, क्योंकि हर्ष की भी कोई बहन नहीं है। और मुझे बेटी इसलिए चाहिए थी क्योंकि मुझे ये, मैं प्राउड नहीं कर रही क्योंकि मैं बहुत अच्छी बेटी हूँ अपनी मम्मी की जी। मैं बहुत फिक्र करती हूँ। मैं इतनी बार अपने बच्चे को नहीं देखती जितनी बार अपनी मम्मी को वीडियो कॉल करती हूँ। ठीक हो, शुगर चेक किया कितना आया, मैं ये करती हूँ। तो मैं चाहती थी कि मेरी बेटी भी मेरा इतना ध्यान रखे। अगर मेरी मम्मी आज मुझे रात को 12 बजे भी फ़ोन करती कि मुझे तेरी याद आ रही है तो मैं हर्ष को बोलूँगी ड्राइवर को बुलाया, मैं जा रही हूँ, बच्चे को देख लेना, क्योंकि मेरी माँ ने बुलाया है मुझे। तो मैं हमेशा से बस अपनी माँ के लिए मेरे को बहुत है और मैं इसीलिए बेटी चाहती थी कि मेरे जैसी निकले और मेरी तरह अपनी माँ की ध्यान रखे। लेकिन बेटा हो गया, वो भी बड़ा प्यारा है, लेकिन मैंने एक और बच्चा करना है। मैं पिंक विला पे कह रही हूँ, मैंने करना है एक और आप सब दुआ करना कि पिंक चाहिए अपने को कलर, यानी कि लड़की चाहिए। कितना सच है ये कि कोई रियलिटी शो भारती सिंह के बगैर नहीं बन सकता। होस्ट तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। बड़ा प्यार करते हैं सारे चैनल वाले, मैं तो मुंह पे बोलती हूँ, चाहे वो कलर हो, सोनी हो, जी हो, स्टार हो, इवन के एन टीवी भी हो और दंगल भी, बहुत प्यार करते हैं। और आई नो कि एक बजट का लेवल होता है जो आपने अपना भी सेट किया होगा कि मैं पिंक विला में इंटरव्यू लूँगा, इतना पैसा ले रहा हूँ। इस भाई ने भी किया होगा, इस भाई ने, तो एक बजट सेट होता है। जिनके पास होता है, हर कोई कोशिश तो करता है। तो मेरे भी एक दायरे होते हैं क्योंकि मैं फिर सबके साथ एक जैसी हूँ और एक ही बजट रखती हूँ। हाँ। ऐसे नहीं कि पिंक विला ने बुला लिया तो मैं इधर से भाग कर आ गई और उनको इतना सब मैं एकदम खुली हूँ। कहीं से भी आप मेरा बजट पता कर रहे हो, सारे चैनल को, अरे इतना है तो फिर बुलाओ भारती को।
इतना नहीं है। तो आजकल तो मेरा और हर्ष का बहुत जम गया है और हम जोड़ी को लेना चाहते हैं दोनों। करेक्ट। कि उनको होता है कि जोड़ी, और उनको टेंशन नहीं होती ना स्क्रिप्ट की ना ईगो की कि ये एक एंकर चला जाएगा कि सारे उसने बोल दिए, ऐसा कुछ भी नहीं। करेक्ट। चाहती तो मैं भी हूँ कि हर चैनल में दिखूँ और मेरे को हर चैनल में प्यार, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आप उधर में दिख रहे हो तुम्हें, बट हाँ कहीं कहीं नहीं दिख पाते बजट की वजह से। बट मुझे कर लिया करो कॉल, क्या पता मैं कम बजट पे ही मान जाऊँ, है ना। बिल्कुल। होस्टिंग करती हैं, काफ़ी एंटरटेनिंग हैं आप, पर एक्टिंग ज़्यादा नहीं करती जी। क्यों? एक्टिंग सच्ची बोल दो आती नहीं, फॉर मतलब कोई ऑफर ही नहीं आते कि आप कोई एक्टिंग करेंगे। उनको लगता है कि पता नहीं, मैं आज शायद काफ़ी लोग ये इंटरव्यू सुने, मुझे बहुत कम एक्टिंग के ऑफ़र आते हैं। शायद उनको, शायद मैं इतना ज़्यादा टीवी पे दिखती हूँ तो शायद कई लोगों को लगता है कि ये बहुत बिजी होगी, इसके पास डेट्स नहीं होंगे। प्लीज़ आप कभी कॉल कीजिए, कभी फ्री भी होती हूँ, कभी शो नहीं चल रहे होते, आजकल ब्रेक चल रहा है, फ़ोन कर लो। सो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन मुझे एक्टिंग के लिए बहुत कम फ़ोन आते हैं। लाइव शोज़ हों, इवेंट हो, होस्ट करना हो, अवार्ड फंक्शन, बहुत ही पता नहीं क्यों शायद लोगों को लगता है कि मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी। एक स्टीरियोटाइप भी हो जाता है ना अपने बिजनेस में कि क्योंकि ये होस्ट हैं तो होस्टिंग ही करती रहेगी, वो स्टीरियोटाइप वाला भी बहुत प्रॉब्लम है। हाँ यार, मुझे मौका मिलना चाहिए दूसरा भी। बिल्कुल। एक बार मेरी एक्टिंग देख के देखो, क्या पता मैं छा जाऊं और मैं ऑस्कर में जाऊं और फिर मैं पिंक पिला पे बैठ के यहाँ पे ऑस्कर पकड़ा और वाह। ऐसे नेल्स लगा के शाइन वाले ऐसे हंस रही हूँ और सारा हमारा इंटरव्यू इंग्लिश पे चल रहा हो, नीचे सबटाइटल। एक्टिंग करना चाहती हैं आप लेकिन? हाँ करना चाहती हूँ, सीरियस रोल करना चाहती हूँ। अच्छा। मेरे को ऐसा है कि मैं हंसाते हंसाते रुलाऊं, कुछ मैं अपने दिल की बात बोलना चाहती हूँ, मुझे कोई मेरी पसंद का रोल मिलना चाहिए, कुछ ऐसा वाला करेंगे हम। पति ही करेगा, पति लिख। जब पति घर में राइटर है, डायरेक्टर है, तो फिर मैं बाहर से क्यों करूं। बाकी मैं आपको बता दूं कि हाँ, हर्ष बहुत कुछ लिख भी रहा है मेरे लिए भी। हम आने वाले कुछ महीनों में रिस्क भी लेने वाले हैं, बट रिस्क का नाम ही लाइफ है। रिस्क लेके पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है या नहीं तो भाई वापस फिर हेलो एंड वेलकम टू उसमें आ जाएंगे, और अगर अच्छा हुआ तो फिर कोशिश करेंगे उसमें भी। बस आप लोगों का प्यार और दुआएं चाहिए। और मैंने करण सर की अभी एक फिल्म आनी रॉकी एंड रानी, हाँ, रॉकी उसमें मैंने और हर्ष ने एक छोटा सा एक रोल किया है। वो तो ऐसे ही एक दिन पहले फ़ोन आया कि एक ना फिल्म के बीच में एक एड शूट कर रहे हैं तो उसमें तुम लोग आ जाओ। हम थे, श्रद्धा आर्या थी, बहुत लोग थे, बड़ा मज़ा आया करण सर के साथ काम करके। यार बड़ी चिल तरीके से फिल्में शूट होती है, मुझे भी करनी है भाई। हाँ फिल्में आनी चाहिए ना, अभी मुझे भी देखना आपको बड़े पर्दे पे। देखो आखिरी सवाल भारती, आपने इतना अचीव किया है और जैसे मैंने शुरू में भी कहा, मैं जेन्युइनली मीन करता हूँ, बहुत लोग आपको प्यार करते हैं, बहुत लोग आपको पसंद करते हैं। आगे आप क्या चाहते हैं कि फॉर विमेन अपने बिजनेस में क्या नए नए रास्ते खुले, क्या नए दरवाजे खुले कि वो और कर पाएँ और अपॉर्चुनिटीज़ मिले उनके लिए? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं कहूँ कि जैसे आप हो ना, गॉड गिफ्ट है। अगर आपका रंग काला है, गॉड गिफ्ट है। गोरे हो, गॉड गिफ्ट है। मोटे हो, मोटे बचपन से हो तो गॉड गिफ्ट है। अगर पहले फिट थे और खा खा के मोटे हो तो वो आपने गिफ्ट दिया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पहली बात तो अपने आप से प्यार करना आप शुरू करो। मैं मोटी थी, लोगों ने बोला स्टेज पे जाके देखी इसकी हवा निकल जाएगी, बोल ही नहीं पाएगी, इधर ही बोल सकती है नीचे 4 लोगों के सामने। और मेरी मम्मी ने जो बात कही थी ना कि स्टेज पे चढ़ने से पहले डरना और फिर चढ़ के मत डरना, वो मैंने बात हमेशा याद रखी। और बस एक दायरा होता है ना, हर किसी की बेइज्जती नहीं, एक दायरा आपको समझ आ जाता है, जो मुझे पहले थोड़ा कम समझ आता था, लेकिन अब काम करने के साथ साथ ना वो दायरा समझ आ गया। तो मैं लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि इस विमेंस डे पे कि प्लीज़ अपने आप से प्यार करना सीखो, दूसरों को मत देखो यार वो ऐसी है, मैं नहीं। अगर आपको भगवान ने बनाया तो भगवान आपको प्यार करता है, ऐसा बनाया। मैंने अपने आप से प्यार किया, तभी आज एक लड़के हर्ष ने मुझसे प्यार किया, जो आज हम 14 साल से एक साथ हैं। शादी को हुए 5 साल है, उससे पहले हमारा लफड़ा था, वो हमने किसी को नहीं बताया, पिंक विला को भी नहीं, क्योंकि वो तो भाई पिंक कर देता सबको। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अपने आप से प्यार करो और जो करना चाहते हो ना वो करो। ऐसे नहीं कि पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगी कि मैं तो डॉक्टर ही बनाऊँगी, क्योंकि हमारी फैमिली में सारे डॉक्टर नहीं। अगर वो पेंटर बनना चाहता है तो उसको वो करने दो, क्योंकि वो अच्छा करेगा। डॉक्टर बन के फिर 2-3 स्टिचेस गलत लगा देगा आपका बेटा। तो मैं तो यही कहूँगी, खुश रहिए। और विमेंस को यही कहूँगी कि जैसी आप है ना, अपने आप से प्यार कीजिए और जो करना चाहती हैं करिए। और फैमिली, अपने घर वालों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमें बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं। अगर फैमिली बैकबोन बन जाए ना तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता। और मेरी फैमिली ही मेरी बैकबोन बनी थी, और आज देख लो 15 साल से भारती मुंबई में है।
बिल्कुल, और छा रही हैं और सबको एंटरटेन कर रही हैं। थैंक यू सो मच भारती जी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो सिर्फ मुस्कुराना और ऐसे नहीं करना, आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बहुत मजा आएगा, कर दो यार।